प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में संत शिरोमणि संत तुकाराम जी महाराज के जीवन के बारे में समझेंगे। इस परमहंस संत की पत्नी इन्हें क्यों इतना प्रताड़ित करती थी और इन्होंने अपनी ही रचनाओं को क्यों नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो कैसे आज भी अभंग के रूप में जनमानस का मार्गदर्शन कर रहा है। संत श्री तुकाराम जी महाराज का जीवन भारतीय भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका जन्म लगभग 1608 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू नामक गांव में हुआ था। वे एक मराठी संत, कवि और भक्त थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं और भक्ति के माध्यम से समाज में सुधार की प्रेरणा दी। उनके जीवन की यात्रा, उनकी कठिनाइयों, आध्यात्मिकता और समाज को दिए योगदान का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। संत श्री तुकाराम महाराज ने अपने अभंगों या भक्ति गीतों के माध्यम से समाज में व्यापक जागरूकता लाई और वे भगवान विठल के प्रति अपनी निष्ठा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। संत श्री तुकाराम जी महाराज का जन्म एक व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके परिवार के लोग भगवान नारायण या महाराष्ट्र के भाषा में भगवान विठल के प्रति गहरी भक्ति रखते थे और परिवार के सदस्य नियमित रूप से विठोबा की पूजा करते थे। उनके पिता का नाम बोल्होबा और मां का नाम कांताबाई था। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और समाज के प्रति गहरी संवेदना रखते थे। संत श्री तुकाराम जी महाराज ने अपने बचपन में ही परिवार के कठिन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सामना किया। उनकी पहली पत्नी का नाम रकुमाई था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी असमय मृत्यु हो गई। इस घटना ने संत तुकाराम को गहरे दुख में डाल दिया। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। इस दुख और संकट के बीच संत तुकाराम महाराज का मन संसार के प्रति विरक्त होने लगा और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। वे अपने समय का अधिकांश हिस्सा विठल के ध्यान और भक्ति में बिताने लगे। इस भक्त, कवि और दृष्टा का निजी जीवन दुखद था। बचपन से ही आर्थिक तंगी ने उन्हें परेशान कर रखा था और उन्हें अपनी पहली पत्नी से कभी वैवाहिक सुख नहीं मिला। अवली उनकी दूसरी पत्नी थी, जो परिवार के मुखिया के रूप में अपने सांसारिक कर्तव्यों के प्रति संत तुकाराम की उदासीनता से तंग आ चुकी थी और हमेशा उन्हें परेशान करती रहती थी। महान भक्त संत श्री तुकाराम जी महाराज सशरीर बैकुंठ धाम गए, लेकिन उनकी पत्नी को उनके महानता का आभास नहीं था। संत तुकाराम और उनकी पत्नी के कई किस्से प्रचलित हैं, जिनमें से एक ऐसा है कि शांति के पुजारी संत तुकाराम एक बार शहर से लौट रहे थे। रास्ते में गन्ने का खेत आया। खेत के मालिक ने संत श्री तुकाराम जी को देखा, प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और उनका स्वागत किया। खेत के मालिक ने जाते समय संत श्री तुकाराम जी को अपने खेत से 2-4 गन्ने भेंट में दिए। संत श्री तुकाराम जी महाराज जब वहां से चले तो रास्ते में आते जाते लोगों में से जिन लोगों ने उनके हाथ में गन्ने देखकर उनसे गन्ने मांगे, वे उनको देते गए। ऐसे में घर पहुंचते पहुंचते उनके पास केवल एक ही गन्ना रह गया। संत तुकाराम की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। वह घर के बर्तन धो रही थी। जैसे ही उसने तुकाराम को आते देखा, बर्तन का गंदा पानी सीधा तुकाराम जी के ऊपर डाल दिया और बुरा भला कहने लगी। तुकाराम जी ने शांत चित्त से हंसते हुए घर में प्रवेश किया। उन्होंने धर्मपत्नी की तरफ गन्ना बढ़ाते हुए कहा, आज शहर से लौट रहा था, तब गन्ने के खेत के मालिक ने मुझे 4 गन्ने भेंट में दिए, इसलिए ले आया हूं। ये बात सुनते ही धर्मपत्नी को क्रोध आ गया और बोलने लगी, उसने तो 4 दिए थे और तुम तो एक ही गन्ना लेकर आए हो, बाकी के गन्ने कहाँ है? परमहंस संत तुकाराम ने उत्तर दिया कि वे तो रास्ते में कुछ लोगों ने मांगा तो उन्हें भी दे दिए। ये सुनते ही धर्मपत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो उसी गन्ने से संत तुकाराम को पीटने लगी। इससे गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम ने हंसते हुए बोले, अच्छा हुआ पहले एक ही गन्ना था, अब 2 हो गए, दोनों आराम से खा सकते हैं। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। पत्नी झगड़ालू मिली तो भी भगवान का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि आपने ऐसी पत्नी दी जिससे संसार में आसक्ति ना हो। जो भी मिला, जिस हाल में मिला, जितना मिला, सब में ईश्वर की कृपा ही देखते हैं और हर हाल में खुश रहते हैं। संत श्री तुकाराम जी महाराज का जीवन संत कबीर की शिक्षाओं से प्रभावित था।
कबीर के विचारों ने उन्हें समाज की कुरीतियों और आडंबरों से दूर रहकर भक्ति के सरल मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे मानते थे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं, बल्कि समाज की सेवा और मानवता के कल्याण में है। उन्होंने जाति, वर्ग और धर्म के भेदभाव का खुलकर विरोध किया और समानता की शिक्षा दी। संत श्री तुकाराम जी महाराज का समाज सुधार कार्य उनकी कविताओं और अभंगों में दिखता है। वे मानते थे कि सभी लोग समान हैं और सभी एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। उन्होंने समाज में फैले जातिगत भेदभाव का विरोध किया और भक्ति को सभी के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने समाज के उच्च वर्ग द्वारा गरीबों और निम्न जातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों की निंदा की। उनके विचारों में कर्म और भक्ति का समन्वय दिखाई देता है, जहां वे मानते थे कि केवल कर्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे भक्ति के साथ जोड़ना भी आवश्यक है। संत तुकाराम ने अपनी अभंग रचनाओं के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने लगभग 4000 अभंगों की रचना की, जो मराठी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। उनकी अभंग रचनाएं भगवान विठल को समर्पित है और उनमें जीवन, मानवता और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। संत तुकाराम के अभंग के बारे में भी एक घटना प्रचलित है, जो संत तुकाराम के जीवन के कई पहलुओं को प्रकाशित करती है। भगवान के प्रिय इस महान संत की अभंग रचनाएं, जो भगवान विठल या कहिए कि भगवान नारायण के प्रति उनकी गहरी भक्ति को व्यक्त करती है, आज भी मराठी साहित्य और भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये घटना संत तुकाराम के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। उनके समय में समाज में कुछ लोग उनके भक्ति मार्ग और अभंग रचनाओं का विरोध करते थे। वे उन्हें धर्मविरुद्ध मानते थे और संत तुकाराम पर यह आरोप लगाते थे कि वे शास्त्रों और परंपराओं के विरुद्ध है। इस विरोध के कारण समाज के प्रभावशाली लोगों ने संत श्री तुकाराम जी महाराज पर दबाव डाला कि वे अपनी अभंग रचनाओं को नष्ट कर दें। उन्हें आदेश दिया गया कि वे अपनी सभी रचनाओं को नदी में बहा दें। संत तुकाराम ने इसे भगवान की इच्छा मानते हुए बिना किसी विरोध के अपने अभंगों को नदी में बहा दिया। संत तुकाराम जी के जीवन की यह घटना आध्यात्मिक गहराई से जुड़ा हुआ है, जो संत के जीवन के विशेष रूपों को उजागर करता है। संत श्री तुकाराम जी महाराज ने यह दिखाया कि सच्चा संत अपने कार्यों और उपलब्धियों पर कोई अधिकार नहीं रखता। वे मानते थे कि उनकी रचनाएं उनके अपने अहंकार का हिस्सा नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा से उनकी अभिव्यक्ति है। अपने अभंगों को नदी में डालने का अर्थ ये था कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों पर अधिकार या गर्व नहीं किया। भक्ति मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की इच्छा के प्रति संपूर्ण समर्पण। तुकाराम मानते थे कि उनकी अभंग रचनाएं भी ईश्वर की संपत्ति है। यदि समाज उन्हें नष्ट करने की मांग कर रहा है, तो ये भी भगवान की इच्छा हो सकती है। वे अपने जीवन और कार्यों को भगवान के हाथों में सौंप दिए थे। संत तुकाराम का विश्वास था कि जो भी सत्य है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि उनकी रचनाएं वास्तव में भगवान की कृपा से उत्पन्न हुई है, तो वे किसी भी परिस्थिति में बची रहेंगी। इस तरह उन्होंने सच्चाई को महत्व देकर समाज के लिए सच्चाई का संदेश दिया। इस घटना ने यह भी दिखाया कि संत शिरोमणि तुकाराम महाराज ने समाज में शांति और समरसता बनाए रखने के लिए अपनी व्यक्तिगत रचनाओं को त्यागने के लिए भी तैयार थे। यह उनकी विनम्रता और आत्मा की शुद्धता का परिचायक है। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद जब संत तुकाराम इंद्रायणी नदी के किनारे ध्यान में लीन थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी अभंग रचनाएं नदी की लहरों के साथ वापस लौट रही है। ऐसा कहा जाता है कि उनके अभंग एकदम सूखे और सुरक्षित थे, जैसा कि उन्होंने उन्हें नदी में डाला था। इसे उनके अनुयायियों और समाज ने भगवान विठल की कृपा और उनके अभंगों की दिव्यता का प्रमाण माना। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। भले ही सामाजिक दबाव और परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर हमेशा अपने भक्त और उनके सच्चे कार्यों की रक्षा करते हैं। संत तुकाराम महाराज के अभंग केवल काव्य नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानवता के लिए संदेश है। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि ऐसे संदेश समय और परिस्थिति की सीमाओं से परे होते हैं।
इस घटना ने ये भी दिखाया कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। संत तुकाराम महाराज ने अपने आलोचकों का विरोध किए बिना अपने अभंगों को नदी में डाल दिया, लेकिन उनके भीतर ईश्वर की कृपा पर अटूट विश्वास था। इस तरह संत तुकाराम महाराज का ये कार्य केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और सत्य की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपने कर्मों से यह सिखाया कि सच्चा भक्ति मार्ग न केवल आत्मसंतोष और अहंकार के त्याग पर आधारित है, बल्कि उसमें परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का भाव भी होता है। उनकी अभंग रचनाएं आज भी अमर है और लाखों लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करती है। संत तुकाराम जी महाराज के अभंगों में सरलता और स्पष्टता है, जो सभी लोगों के लिए सुलभ है। उन्होंने अपने अभंगों के माध्यम से प्रेम, करुणा और दया का संदेश दिया और लोगों को उनके आंतरिक आत्मा का पहचान करने के लिए प्रेरित किया। उनके अभंगों में भक्ति के साथ साथ ज्ञान का भी मेल है। उन्होंने विठोबा की भक्ति में लीन होकर अपने दुखों को भुला दिया और समाज के लिए प्रेम का संदेश दिया। उनके अभंगों में काव्यात्मक सौंदर्य और गहरी भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके अनुयायियों ने उन्हें एक आदर्श के रूप में माना और उनकी शिक्षाओं का समाज में गहरा प्रभाव है। उन्होंने लोगों को आंतरिक शांति, समर्पण और ईश्वर के प्रति निष्ठा का महत्व समझाया। जीवन के अंतिम समय में संत तुकाराम जी महाराज पूरी तरह से भगवान विठोबा के चरणों में लीन हो गए। 1649 में संत तुकाराम जी महाराज ने एक पेड़ के नीचे बैठे प्रभु के ध्यान में लीन होकर शरीर का त्याग कर दिया। अनुयायियों का कहना है कि वे अपने ही गांव देहू में ही अपने गुरु के साथ एकाकार हो गए। संत श्री तुकाराम जी महाराज का प्रभाव केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके विचार और शिक्षाएं संपूर्ण भारत में लोकप्रिय हुई। उनकी रचनाएं और विचार आज भी समाज में प्रासंगिक है। उन्होंने न केवल भक्ति का प्रचार किया, बल्कि समाज में सुधार की भी कोशिश की। उनके विचारों का प्रभाव आधुनिक समाज में भी देखा जा सकता है, जहां लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर मानवता और सेवा का मार्ग अपनाते हैं। संत तुकाराम जी महाराज का जीवन सरलता, भक्ति और समाज के प्रति सेवा का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने समय में समाज की बुराइयों का सामना किया और उन्हें बदलने का प्रयास किया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज में प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश देती है। तो ऐसे थे संत श्री तुकाराम जी महाराज। इनके जीवन और आदर्शों को हम सभी को अपनाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए तथा स्वयं की खोज कर अपने आत्मरूप के दर्शन करने चाहिए। इसीलिए यह मानव जन्म मिला है। धन्यवाद। शुभमस्तु।